2 साल पहले के आईपीएल ऑक्शन की बात है। एक खिलाड़ी का नाम आता है, कोई भी उस पर बिड नहीं करता है। फिर चेन्नई सुपर किंग्स एक प्ले कार्ड उठाती है। पहली बिड लगती है उस खिलाड़ी के बेस प्राइस पर, दूसरी बिड लगती ही नहीं है और सीएसके उस खिलाड़ी को उसके बेस प्राइस पर खरीद लेती है। थोड़ी देर तक उस रूम में सन्नाटा रहता है। फिर 5 सेकंड के बाद वो रूम तालियों की गड़गड़ाहट से भर जाता है, क्योंकि उस खिलाड़ी का नाम था चेतेश्वर पुजारा। आजकल की जो क्रिकेट है वो बहुत फ्लैम्बॉयंट है, वो बहुत ग्लैमरस है। बड़े शॉट्स, बड़ी हिट्स, जल्दी जल्दी होने वाले इवेंट्स। क्रिकेट T20 के इवेंट बेस्ड माइंडसेट से भर चुका है और उसका रिफ्लेक्शन अब टेस्ट क्रिकेट में और ओडीआई क्रिकेट में भी दिखने लग गया है। उस दिन वो तालियों की गड़गड़ाहट चेतेश्वर पुजारा के लिए इसलिए आई थी क्योंकि इस रूम में बैठा हुआ हर व्यक्ति जानता था कि चेतेश्वर पुजारा ने क्या किया है। इस ग्लैमरस फ्लैम्बॉयंट खेल में चेतेश्वर पुजारा ने अपने आप को ट्रेडिशनल रखा, कभी नहीं बदला, कभी अपनी गेम को चेंज नहीं किया T20 को सूट करने के लिए, और इसकी उन्होंने एक भारी कीमत चुकाई थी। उस दिन वो रूम तालियों से इसलिए गड़गड़ा उठा था क्योंकि उस कीमत का थोड़ा सा हिस्सा उसे वापस मिल रहा था। चेतेश्वर पुजारा, क्या है उनकी लेगेसी और क्यों वो इतने इंपॉर्टेंट है, आइए उस पर बात करते हैं। क्रिकशाला में आपका स्वागत है। 2010 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आई थी और धीरे धीरे जो हमारी फैब 5 थी वो अब फेज आउट होना शुरू हो गई थी। गांगुली रिटायर हो चुके थे, सहवाग, द्रविड़, लक्ष्मण जाने वाले थे, तेंदुलकर भी जाने वाले थे बहुत जल्दी, सबको ये आइडिया था। उस बीच उनकी जगह भरने की जरूरत थी। तेंदुलकर का नेचुरल रिप्लेसमेंट लोगों को कोहली में दिखता था। गांगुली का रिप्लेसमेंट उस समय लोग धवन में ढूंढा करते थे। लक्ष्मण का रिप्लेसमेंट अजिंक्य रहाणे में दिखते थे, पर द्रविड़ वाले मोल्ड का कोई प्लेयर था ही नहीं इंडिया में, क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही थी वो जनरेशन ऑफ स्ट्रोक प्लेयर्स थी। इसी बीच सौराष्ट्र में रणजी ट्रॉफी में कई बार ट्रिपल सेंचुरी लगाया हुआ एक यंग खिलाड़ी आया, उसका नाम था चेतेश्वर पुजारा। टीम इंडिया में जब 2010 में वो आया, चौथी पारी में वो 72 रन जो उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक टर्निंग पिच पर किए, उस लोगों को भरोसा दिलाया कि द्रविड़ की जगह अगर कोई ले सकता है तो वो यही लड़का है। उसके बाद अगले 12-15 सालों तक चेतेश्वर पुजारा उसी मोल्ड में खेलते रहे। ये जो सिडनी का ड्रॉ, जो ब्रिस्बेन की विक्ट्री, जो 2018 को ऑस्ट्रेलिया में टूर जो आपने जीता था, ये आप सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें आप कभी ऋषभ पंत का, कभी शुभमन गिल का, कभी अजिंक्य रहाणे का, कभी जसप्रीत बुमराह का गुणगान करते हैं, विराट कोहली की सेंचुरीज आपको याद है। उन सब में आप एक चीज बहुत आसानी से भूल जाते हैं, वो ये कि दूसरे एंड पे ये सारे लोग इसलिए कर पा रहे थे अपना जो खेल है उसको एक्सप्रेस, क्योंकि एक एंड पर उन्हें पता था कि चेतेश्वर पुजारा खड़ा हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई तो ये संभाल लेगा। ब्रिस्बेन का जो टेस्ट मैच हम ऐतिहासिक रूप से जीते थे, उनमें एक इंसिडेंट है जो मुझे याद है। उसमें शुभमन गिल एक पॉइंट पे 130-135 गेंद पर कुछ 80-85 रन पर खेल रहे थे। दूसरे एंड पर चेतेश्वर पुजारा 150 गेंदें खेलकर 21 रन पर खेल रहे थे। और तब मैंने ये कहा था कि अगर किसी को भी लगता है कि इन दोनों में से कोई भी एक पारी ज्यादा या कम इंपॉर्टेंट है तो वो क्रिकेट को समझता ही नहीं है। अब यूं मान लीजिए कि सारे खिलाड़ी पिज्जा की टॉपिंग है और चेतेश्वर पुजारा उस पिज्जा का बेस है। वो टेस्टलेस जरूर हो सकता है, पर उस बेस के बिना ये पिज्जा कभी बन ही नहीं पाएगा। आपको 2018 का ऑस्ट्रेलिया टूर याद है, जब हमने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती थी, कितना सेलिब्रेशन हुआ था। 3 सेंचुरीज 4 टेस्ट मैचों में उस सीरीज में चेतेश्वर पुजारा लगाई थी। 1258 गेंदें खेली थी उस सीरीज में। सोचिए, 1258 गेंदें, करीब करीब 225 ओवर्स। ऑस्ट्रेलिया की टीम जब इंडिया आई थी 2017 में, वो टेस्ट सीरीज जहां हम शुरुआत में हारते हुए से दिख रहे थे, उसमें रांची के टेस्ट मैच में 525 गेंदों की एक पारी, डबल सेंचुरी लगाई थी ऐतिहासिक, इंडिया ने वो सीरीज जीती थी। ये सब भूलना इतना आसान है क्योंकि चेतेश्वर पुजारा आज की इस पीआर एज में खामोश बैठे रहते हैं, अपने गेम को बात करने देते हैं। आजकल जो भी बड़ा स्टार बनता है, उसकी पीआर एजेंसी दुनिया भर में उसके चर्चे करवाने में पीछे नहीं हटती है। इसमें एक ट्रेडिशनलिस्ट चेतेश्वर पुजारा अगर इतने सालों तक इंडियन क्रिकेट में अपनी जगह बनाए रखा तो ये काबिल तारीफ बात है। मुझे लगता है कि शायद चेतेश्वर पुजारा लास्ट ऑफ द लाइन है उन ट्रेडिशनल खिलाड़ियों में जिन्होंने क्रिकेट के बेसिक्स को ध्यान में रखा। वो एक बात जो हर खिलाड़ी को बचपन में कही जाती थी कि तुम क्रीज पर खड़े रहो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। वो क्रीज पर खड़े रहे। टेस्ट क्रिकेट में रन उन्होंने 7000 कुछ ही किए हैं, पर उनको रन से ज्यादा उनके रेजिस्टेंस के लिए जाना जाएगा। और इस सब के बाद व्यक्तित्व ऐसा कि कोई खिलाड़ी उनके बारे में कुछ बुरा कह नहीं सकता। चेतेश्वर पुजारा ने उस ब्रिस्बेन की पारी में 19 चोटें खाई थी अपने शरीर पर। उस दिन उन्होंने ये बताया था कि वो अपने शरीर को बचाने के लिए या खुद के लिए नहीं खेल रहे हैं। जब वो फील्ड पर उतरे हैं तो वो देश के हो चुके हैं।
अब चाहे जो हो जाएगा वो वहां से भागेंगे नहीं। इंडियन क्रिकेट अगर आज वर्ल्ड बीटर बन रहा है टेस्ट क्रिकेट में, बाहर जाकर जीतने की आदत उसको डल रही है, तो उसके बहुत बड़े पिलर थे चेतेश्वर पुजारा। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव डन टू क्रिकेट एंड वी होप दैट यू कीप सर्विंग दिस गेम इन एनी फॉर्म। थैंक यू चेतेश्वर पुजारा। मे योर लेगेसी लिव लॉन्ग।